हेलो डियर्स। एक्चुअली आज का जो सब्जेक्ट है या टॉपिक कह लें आप, बहुत छोटा सा है और अच्छा होगा अगर आप सुन लें तो बहुत सारी जो एक बड़ी सी समस्या बन रही है, साइकोलॉजिकल एलिमेंट हो रहा है, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो मैं बार बार गुजारिश तो करती नहीं, क्योंकि मैं अपनी खुशी के लिए बोल रही हूँ और जब कभी वक्त होगा तब लोग सुनेंगे। हो सकता है इसका यही वजह हो। एक्चुअली ये मेरा विषय आज का जो है टॉपिक वो है जो सीनियर्स हैं उनकी तरफ जो हम संबोधन है हमारा उसको लेके। और वैसे भी मैं पढ़ रही हूँ और आप भी पढ़ रहे हैं और सब जान रहे हैं कि आजकल हम जैसे ही एक एल्डरली पर्सन की तरह से इमर्ज होते हैं, वैसे ही सोसाइटी में वी आर डिवैल्यूएटेड। तो फिर उसमें भी एक अगर हम किसी से मिलते हैं मान लीजिए, तो उससे हम ये पूछते हैं कि कैसे हैं आप, ठीक तो है ना। ये सेइंग द वेरी टोन, ये वेरी डिस्गस्टिंग। अरे आप इसको क्यों ऐसे बोल देते हैं कि ठीक तो है आप, मतलब कि एम्फेसिस इज देयर कि जैसे आप ठीक नहीं हैं या आप बुढ़े हो गए अब ठीक है ही नहीं आप, ऐसा कुछ नहीं है साहब। मुझे लगता है कि अभी भी मैं फील करती हूँ कि आई एम बेटर देन द यंगस्टर्स इन ऑल वेज, इन एवरी वे। तो इससे होता क्या है कि जो ऑलरेडी ओल्ड हो चुका है वो अपने को गोल्ड ना समझ के वो अपने को कुछ क्लीन बोल्ड समझ लेता है कि वो क्लीन बोल्ड हो गया और वही सारा गड़बड़ हो जाता है। उसको मैंने बड़ी मोरोज टोन में लोगों को कहते सुने, हाँ भैया ठीक है, दे आर ऑल राइट, परफेक्टली ऑल राइट, बेटर देन मेनी अदर्स, बट दे इन अ वेरी डिमोरलाइज टोन दे से, हाँ भैया, हाँ बिटिया ठीक है हन, ये ठीक ही है, अब जैसी भी ज़िंदगी कट रही है कट ही रही है ये वो। तो हम क्यों कर उन्हें इनकरेज क्यों ना करें, उत्साहित क्यों ना करें। तो उससे बात ही दूसरी हो जाएगी। मैं बता रही हूँ कि अगर हम उनसे ये बात मैंने आज नोएडा में हो रही बहुत बड़ी मीटिंग में भी ये सजेशन था मेरा, जहाँ अप्रिशिएट किया गया। मैंने कहा चलिए मैं भी बोल दूँ, यहाँ भी बोल दूँ, तो अच्छा ये होगा कि आप कहें हेलो, आप भी उसी उत्साह से कैसे से अपने फ्रेंड्स से मिलके कहते हैं ना हेलो हाय, इसी तरीके से उनसे भी बोले। क्यों एहसास दिलाते हैं उन्हें, क्यों हम डिमोरलाइज करते हैं, ऐसे उनसे बोले हेलो, अरे आप तो बड़े एक्टिव लग रहे हैं, बड़े एक्टिव एनर्जाइज्ड हो रहे, अरे आप ऐसे ही रहिए, मुझे तो जब मिलते हैं तो मुझे लगता है आप बहुत एक्टिव हैं। आप देखेंगे कि इस उन दो बातों का डिफरेंस आप देखेंगे, थोड़े दिन करिए, इसे एक्सपेरिमेंट कर लीजिए और आप देखेंगे कि कितना बड़ी फ़र्क हो रहा है। उन्हीं पे एक्सपेरिमेंट करते रहिए कि बार बार कहने से, बार बार कहें, रिपीटेडली इफ यू से समथिंग इट पोर्स एन इम्पैक्ट ऑन द पर्सन। ऐसा कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। Somebody at Noida meeting said fantastic idea, फंटास्टिक नहीं फैंटास्टिक कहा उसने, बढ़िया आइडिया। तो इससे जो है वो जो आदमी अपने को पहले ही वो समझ रहा है, वो तो पहले ही समझ चुका है कि अब उसमें वो एनर्जी, वो एजिलिटी नहीं रही है, तो उसे अच्छी टर्म्स में पॉजिटिव, हम तो बड़ी पॉजिटिविटी की बात करते हैं हम सब, फिर इस जगह पॉजिटिव क्यों नहीं जा। अरे मैं आज अभी अभी ढूंढ रही थी, मेरे पास किसी ने पोस्ट भेजी है, अब मैं चाहती थी मैं इसी के साथ उसे अटैच करूं और आपको दिखाऊं कि फिर आपको लगेगा कि ऐसा कहना जो मैंने कहा है बिल्कुल ठीक है और ऐसा कहना जो मैंने मना किया वो भी बिल्कुल ठीक है। वन पर्सन in European country somewhere, an old man of 90 years, he has made a helicopter
it was vividly shown from the beginning till end how he framed this. उसके विंग्स लीजिए, उसके व्हील्स लीजिए, सब एक एक करके उसने बनाए और फिट किए। और फिट करने के बाद उसने उसका जो बैक के उस ऊपर जो पर होते हैं बड़े बड़े, उसने बैक में लगाए हैं। और बैक में लगा के उसने अच्छी ताकत लगा के उनको मूव कर दिया। वो उनमें हवा भर गई और वो जहाज़ तो उनको ले उड़ा, वो हेलीकॉप्टर तो उनको ऊंची ऊंची ऊंचाइयों पे लिए चला जा रहा है। तो ये पोटेंशियल है, इसे एज अफेक्ट नहीं करा करती। ये तो अपने अपने बहुत भारी वर्चूज़ हैं, एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ हैं, आप ये नहीं मार सकते। मैं कहती छोड़िए एक्सेप्शंस की बात, आप साधारण जो लोग हैं उनको भी एनकरेज करें, उनको भी एनकरेज रखिए। कभी ये कोई नहीं कहता कि आइए चलिए आपके साथ टहलने चलते हैं। उनको अलग सेग्रीगेटेड लॉट के तरीके से अलग कर दिया जाता है। तो फिर इस बात को कहने का भी कौन सा अधिकार। और बड़ी कीन आइज होती है जब पूछा जाता है आप कैसे हैं, ठीक है ना, जैसे कि आप ठीक ना हो। तो ये जो है नेगेटिविटी अच्छी बात है। तो मैं आपको यही छोटा सा बताने के लिए मैंने कहा कि जब कहें तब अच्छा सा रिमार्क करें और इतने खुश होकर उनकी तरफ देखें जैसे मैं हमेशा देखती हूँ। अरे वाह वाह, मैं तो हमेशा कहती हूँ वाह वाह क्या बात है। अभी तो आप यंगस्टर से भी बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं मुझे। उनका मन उछल जाता है, उनके मन में उत्साह भर जाता है और वो शायद मेरे ख्याल से दिन भर चले जाता होगा। तो अगर हम एक के बाद एक ऐसे ही करते रहे, एक्सपेरिमेंट कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और जब आप भी कभी इस एज पर पहुँचेंगे तो आप हमें मेरी बात पक्की मानिए कि आपको भी ऐसे ही संबोधन बढ़िया से सुनने को मिलेंगे, क्योंकि हम जो करते हैं वो हमारे पास ही लौट के आ जाता है। तो विद दिस छोटा सा एग्जाम्पल देते हुए, अगर मुझे मिल गया जिस पोस्ट में, तो मैं फिर अपने मित्रों को वो पिक्चर के सहित मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगी। आप देखेंगे आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। बुढ़े भी, बड़े भी, छोटे भी, सभी देख के एक लेसन लेंगे, एक नसीहत लेंगे। थैंक यू वेरी मच।